जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सारी गुरु संगत को। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। प्यारी गुरु संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और जैसे कि मैंने बताया पिछले सत्संगों में कि गुरु जी के आदेश पे जो मुझे 7 दिन के लिए शुक्राना सत्संग करने का आदेश आया था, उसी के अंतर्गत मैं ये शुक्राना सत्संग आपसे शेयर कर रही हूँ। और ज़्यादातर गुरु जी का मैसेज आता है कि सोने से पहले अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, मैं हर बार की तरह गुरु जी के चरणों में अरदास करती हूँ कि गुरु जी जो मुझसे बुलवाना चाहें मैं वही बोलूं और उसमें गुरु जी की प्रेरणा शामिल हो। गुरु जी के पिछले कुछ दिनों से बहुत लंबे सत्संग शेयर हो रहे हैं और मैसेज आ रहे हैं जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं गुरु जी, कुछ ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं और कुछ धीरज धरने के लिए भी कह रहे हैं। और पहले 1 घंटे के आसपास ड्यूरेशन होती थी सत्संग की जो मेरे सामने आते थे। पिछले कुछ दिनों से जो सत्संग है वो 2 घंटे के आसपास के हैं जो शेयर हो रहे हैं और बहुत बड़े मैसेज हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि गुरुजी जो हैं वो मेरे लिए अब ज़्यादा सोच रहे हैं, मेरे लिए ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। जब कोई संगत अकेली होती है, गुरुजी की बेटी अकेली होती है, तो शायद गुरुजी उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं और उसे अकेला महसूस नहीं करने देते। और हर सत्संग में कुछ इस चीज़ का ज़िक्र ज़रूर गुरुजी कर रहे हैं कि तूने हार नहीं माननी। तो जैसा कि मैंने बताया पिछले सत्संग में, मैं गुरुजी की प्यारी बेटी रमनीक कपूर पश्चिम विहार दिल्ली से सत्संग शेयर कर रही हूँ। अपने बेडरूम में हूँ आज और बेडरूम में भी गुरुजी का वैसा ही स्वरूप है जैसा ड्राइंग रूम में है, सिर्फ साइज का फ़र्क है। तो गुरु संगत जी, ठंड बढ़ रही थी, मुझे फीवर हो गया और मेरे पेट में भी काफ़ी दिक्कत होनी शुरू हो गई। और मैं जालंधर से आई थी तो मेरे भैया भाभी ने कुछ पॉलीथीन्स बेड उठा के निकाल दिए, जिसमें मैंने देखा कि गरम कुर्तीज़ भी हैं, ट्राउज़र्स वाला भी निकल आया, लेकिन स्वेटर्स वाला नहीं निकला पॉलीथीन। और जो मेरे ब्लैंकेट्स हैं, रज़ाई, एक तो पतले ब्लैंकेट होते हैं ना, एक ब्लैंकेट्स हमारे पास वेलवेट के मोटे हैं
जो रजाई का सब्स्टिट्यूट है, वो ऊपर जो लॉफ्ट है उसमें थे। तो बहुत थके हुए होने के कारण और थोड़ी धूल तो होती है जब तुम कोई चीज़ रखी हुई निकालो, तो इस वजह से वो निकाले बिना ही चले गए। और मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे ठंड भी बहुत लग रही थी और बुखार भी रह रहा था। तो मेरी दीदी ने कहा कि देख, तेरे तुझे स्वेटर पहनना चाहिए। जबकि जो कुर्तीज़ मैं पहन रही थी वो वुलन है, वो कोई पतली नहीं है। और वार्मर नीचे पहनने वाले जो अंडर शर्ट वार्मर हैं वो भी मैंने निकाल लिए थे, क्योंकि वो जिस अलमारी में थे वहाँ बिना झुके ही मैं निकाल पा रही थी, वो बेड में नहीं थे। लेकिन कंबल तो बहुत ऊंचे थे वहाँ पे, तो मेरे जैसा बंदा तो सीढ़ी लगा के ही पहुंच सकता है और मैं तो इस काबिल ही नहीं थी। और संगत जी, एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहूँगी। 2014 में हमने रेनोवेशन शुरू की थी और तब कुछ नई रजाइयाँ भी बनवाई थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो लेफ्ट ओवर्स थे या नई चीज़ें थी। हमने वो जो एक दीवान है उसके बॉक्स में डाल दी। मेरे फादर उन दिनों में बेड रिडन थे, ना वो देख पाते थे और ना वो चल फिर पाते थे, उन्हें बेड सोर्स हो गए थे। 2.5 साल वो बीमार रहे, घर में अटेंडेंट्स भी थे। इधर उनकी बीमारी, उधर रेनोवेशन हमारी पहले शुरू हो गई थी। तो वो जो दीवान था ना, उसके बॉक्स में जो चीज़ें पड़ी थी, इससे पहले कि हम उन्हें निकालते, पहले तो मेरे पापा गुजर गए। 2016 के 27 नवंबर को ये पापा एक्सपायर हो गए। और हम पहले उन्हीं के रिचुअल्स में लगे रहे और देखते ही देखते सर्दियों से गर्मियाँ आ गई और उसमें मोस्टली सारी चीज़ें वो थी जो सर्दियों में चाहिए होती हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं और मेरी जो अनमैरिड सिस्टर रंजना, उस टाइम वो अलाइव थी, शी वॉज अलाइव एट दैट टाइम। हम दोनों स्कूल टीचर्स थे, तो हम अपने स्कूल के कामों में बड़े बिजी थे। हमने सोचा अब जो भी चीज़ें रेनोवेशन के बाद बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी थी, क्योंकि बीच में ही मेरे पापा गुजर गए, तो हमने वो सारा काम रुकवा दिया। तो हम गर्मी की छुट्टियों में थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि मैं 11th-12th को फिजिक्स पढ़ा रही थी। तो हमारी समर ब्रेक में भी स्पेशल एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर क्लास 10th एंड 12th होती थी। तो कुल मिला के 1 जून का महीना मेरे पास था, जिसमें मैं घर को देख लूँ, रेस्ट कर लूँ या जो भी है। तो क्या हुआ कि हम दोनों ने डिसाइड किया, हमने दोनों क्या डिसाइड करना था, ये भी उस वक़्त भी शायद गुरुजी की इच्छा थी। हमने झंडे वाली माता का मंदिर का चलिया शुरू कर दिया। चलिया शुरू कर दिया, तो उस दौरान मेरी दीदी ने वहाँ पे एक आरती का अनुष्ठान भी कराया। तो सुबह हम जाते थे और वहाँ पे 1.5-2 घंटे स्पेंड करके आते थे। और हर रोज़ का वहाँ पे जाना था, तो इसलिए कहीं आउट ऑफ स्टेशन भी नहीं जा पाए। और 2.5-3 साल से जो रेनोवेशन भी चल रही थी, साथ ही में पापा बीमार थे। 24 घंटे के उनके अटेंडेंट्स लगाए हुए थे। तो हम मतलब एक दिन में 3-4 घंटे से ज़्यादा सो ही नहीं पाते थे। तो गर्मी की छुट्टियाँ भी थीं, गर्मी भी हो गई थी, तो हम दोनों बहनों को जैसे एक अरसे के बाद टाइम मिला कि हम दोनों इकट्ठे उठे बैठे खाएं पिएं, क्योंकि घर में जब चारों तरफ नौकर हों, लेबर लगी हो, तो आपस में कोई बात करने का तो टाइम मिलता ही नहीं है। साथ में हमने अपनी बड़ी बहन जो मैरिड है, वो और उसकी बेटी तब कॉलेज में नई नई गई थी, 2017 की बात कर रही हूँ। अम, तो उसको भी बुला लिया कि अब हमने अनुष्ठान भी करना है झंडे वाली माता के मंदिर में। वहाँ पे आरती का अनुष्ठान होता है, फिर लंगर होता है। तो अभी वो किया ही था, खत्म हुआ था, तुम्हारे स्कूल खुल गए। और स्कूल खुलते ही थोड़े दिनों में सावन शुरू हो गया। गुरु पूर्णिमा के बाद से मेरी दीदी ने
शिव पुराण पढ़ने का और दोनों वक़्त शिव की पूजा करने का अनुष्ठान कर लिया शुरू। और जो राखी वाले दिन पूर्णमासी होती है उस पे रुद्राभिषेक और हवन के साथ उसका समापन करना था। तो संगत जी, जो त्रयोदशी वाला दिन था उस दिन 5 अगस्त सैटरडे था, उसका और मेरा जो हमारा टर्मिनल जो टर्म टेस्ट होते हैं बच्चों के, उसका पीटीएम था। हम स्कूल से आए तो उसके बाद हमारे पास संडे था। संडे को हम झंडे वाले मंदिर जाते थे रूटीन में। एवरी संडे वी यूज्ड टू गो। और मंडे को रुद्राभिषेक भी कराना था, हवन भी कराना था और पूरे के पूरे 1 महीने के सावन के अनुष्ठान की समापन करना था। तो संगत जी, मैंने उससे कहा कि ये एक बार अनुष्ठान तेरा कंप्लीट हो जाए तो फिर घर में जो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं और कुछ जो हमारे सर्वेंट्स थे उसमें से 1-2 सर्वेंट जो पापा के अटेंडेंट थे वो यूपी से आते थे और वो कुछ ब्लैक मैजिक करते थे। वो बड़े बढ़ चढ़ के हमें सुनाता था, मैंने ये ब्लैक मैजिक किया, मेरी वाइफ ने ये किया, मेरे गांव में एक मुसलमान है उससे हम कराते हैं, हम लोगों का धन खींच लेते हैं। पर संगत जी में हमने कभी उसकी बात को समझा ही नहीं, सीरियसली भी नहीं लिया, ऐसे सुना और छोड़ दिया। अब क्या हुआ संगत जी, मेरी बहन और मैं पीटीएम के बाद थके हुए आए थे, तो हमने खाना खाया, चाय पी रूटीन में जैसे। तो एक बेड पे वो बैठ के डिक्टेट करने लगी हवन की सामग्री की लिस्ट और पूजा की सामग्री की लिस्ट, जो शॉपकीपर है। और दूसरे साइड बेड पे मैं लेटी हुई थी। तो मैंने उससे कहा कि मेरे में अभी हिम्मत नहीं है, पहले हम 2-3 घंटे रेस्ट कर लें। पीटीएम था, उससे पहले बहुत हेक्टिक वीक होता है, बच्चों के पेपर टेस्ट चेक करने, उन्हें दिखाने, फिर बच्चों से वापस लेने, रिपोर्ट कार्ड्स कंप्यूटर से निकालनी, उनमें रिमार्क्स देने, मतलब इट्स अ हेक्टिक अफेयर। एक स्कूल टीचर के लिए पीटीएम वाला वीक जो होता है बहुत हेक्टिक होता है। और साथ में वो तो अनुष्ठान भी कर रही थी। तो उसने कहा कि मेरे को तो अभी 3-4 पेपर्स भी चेक करने हैं, बंडल्स चेक करने हैं, और कल झंडे वाले मंदिर जाके जो रुद्र अभिषेक का सारा सामान लेके आना है। क्योंकि तब झंडे वाले मंदिर के वहाँ पे बाजार था जिसमें हर तरह की पूजा की सामग्री मिल जाती थी, और हमारा रूटीन था कि हम हर संडे को जाते थे। तो संगत जी, वो डिक्टेट कर रही थी लिस्ट और उसने कहा मुझे चक्कर आया, तो और एकदम से उसने सिर पकड़ा और दीवार के साथ लग गई। तो मैंने कहा ये पेपर चेक करती रही है, ऐसे सर्वाइकल का चक्कर आया है। और मैं उठी और मैंने देखा कि उसने अजीब तरह से संगत जी एक बहुत लाउड आवाज हुई, और उसके बाद उसके कुछ अजीब सी एक हवा में जैसे फूंक मारते हैं, कुछ इस तरह से कोई आवाज आई और उसका सिर गिर गया। और संगत जी, उसके बाद डॉक्टर को हम लेके गए हॉस्पिटल, सब कुछ किया, मतलब दैट वाज द लास्ट ब्रेथ। उसके बाद आई लॉस्ट माय सिस्टर। मेरी जो सिस्टर है रंजना कपूर, वो गुरुजी के चरणों में उसने स्थान ले लिया और उसका स्वर्गवास हो गया। और वहाँ से मेरी मतलब जिंदगी में बहुत, मतलब जो हम दोनों की एक पार्टनरशिप थी, मेरी सिस्टर 53 इयर्स की थी, मैं 52 इयर्स की थी, हम दोनों अनमैरिड थे, तो हमारी 52 इयर्स की पार्टनरशिप का उस दिन अंत हो गया। और मेरी लाइफ फ्रॉम मतलब हैप्पी लाइफ टू ए सैड लाइफ शुरू हो गई। तो आज 7 साल से ज्यादा हुए हैं। तो ये इस बात का जिक्र शायद इसलिए हो गया कि वो जो दीवान था वो बंद का बंद ही पड़ा रहा, और 2014 में जो सामान डाला था 2024 अब खत्म होने को है।
जब सामान डाला था तब भी यही मौसम चल रहा था। दिसंबर नवंबर का मंथ ही चल रहा था। हम उसमें वो सामान डाल रहे थे, जो नया कुछ रजाई बनाई या जो भी चीज़ें नई लेकर आए, या कुछ चीज़ें बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा चीज़ें बच जाती हैं, वो थी तो नहीं। तो संगत जी, पिछले कुछ महीनों से मुझे गुरुजी का मैसेज आता था कि तेरे इस एक बेड है जिसमें बॉक्स खोल और उसमें बेज कलर के पर्दे हैं, वो निकाल और उसमें उसकी सफाई कर, उसमें नेगेटिविटी है और उस पे ब्लैक मैजिक का असर है। तो वो जाहिर है कि वो जो अटेंडेंट बहुत डींगे मारता था, वो जगह जगह पे उसने ऐसी जगह जो बॉक्सेस हैं, क्योंकि हम तो स्कूल चले जाते थे, पीछे से वो पूरे घर का मालिक, मेरे पापा ना देख सकते, ना उठ सकते, ना बैठ सकते, वो तो उसी पे डिपेंडेंट थे। तो पता नहीं क्या हो रखा था, ये तो गुरुजी जाने। संगत जी, आप मानेंगे नहीं, पिछले 1.5 साल से मैं कोशिश कर रही थी कि ये जो दीवान है, ये छोटी सी चीज है, दीवान है, इसका बॉक्स मैं खोलूं और खोल के इसके अंदर जो भी कुछ पड़ा हुआ है वो मैं निकाल के बाहर कर दूं। पिछले साल इन्हीं दिनों की बात है, मैंने वो दीवान खोला, उसका जो मैट्रेस है वो बहुत हैवी है। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी मेट के साथ उसको खोला, उसमें से कुछ स्वेटर्स और कुछ कपड़े निकाले। वो अगस्त तक, मतलब मैंने 2023 के दिसंबर में वो खोला। वो स्वेटर धोने के बाद सोचा किसी को दे देंगे, वो सूखने में इतना टाइम लगा, उसमें स्मेल इतनी आ रही थी, फिर धोया किया, फिर उतने में बरसात आ गई, कभी उसमें मिट्टी डल गई। अल्टीमेटली अगस्त गया, सितंबर के आसपास, गणेश पूजा से पहले उनको मैंने पैक करके बेडरूम वाले जो बेड्स के बॉक्स हैं उसमें डाल दिया, क्योंकि अब अगस्त की या सितंबर की इतनी गर्मी के मौसम में कौन वो स्वेटर लेगा। लेकिन मेरी बहुत कोशिश थी, गणेश पूजा से पहले, नवरात्रों से पहले, दिवाली से पहले उसको खोलूं, और मुझे ये याद ही नहीं था उसमें डाला क्या हुआ है। तो संगत जी, कल मैंने जो हमारा क्लीनर है, कार क्लीनर है, जिसको पिछले साल बुलाया था, तो कुछ ऐसी चीजें हुई कि विघन ही आते गए, ना वो दीवान खोला ना और कोई चीज खोली। एक नीचे गैराज है हमारा, उसमें इतना सामान पड़ा हुआ है, वो खराब ही हो गया होगा क्योंकि 10 साल तो बहुत होते हैं। कभी वो गैराज का दरवाजा जंग लग गया, कभी उसका ताला नहीं खुल रहा, कभी कुछ तो कभी कुछ, मतलब विघन आ रहे थे। तो कल मैंने उससे बात की और मैंने गुरुजी को अरदास लगाई कि गुरुजी, अब अगर वो आ जाए, काम 10 मिनट का है, दीवान का मैट्रेस हटाना है, उसका बॉक्स खोलना है, उसमें जो भी चीजें हैं वो निकालनी है, उसके बाद उसका क्या करना है वो तो गुरुजी गाइड करेंगे। जैसे वो निकाला, वो बेज कलर के पर्दे जो हैं काफी सारे निकल आए, और मुझे याद आ रहा था कि आज से 6 महीने पहले से उन बेज पर्दों का जिक्र बहुत किया गुरुजी ने, पर उसके बाद जब मैंने नहीं निकाले तो फिर वो सत्संग और मैसेज आने बंद हो गए। तो सबसे पहले मैंने वो बेज कपड़े, जो पर्दे हैं, बेज कलर के पर्दे थे, बहुत बढ़िया पर्दे थे, मैंने उसको बोला क्लीनर को कि ये तेरे जिस काम भी आएंगे तू ये ले ले, और वो खुशी खुशी लेने के लिए तैयार हो गया। बाकी सारा सामान निकाल के उसने जो हमारी बालकनी है उसमें रख दिया। रजाई और बाकी चीजें थी जो कि मैंने ज्यादा देखी नहीं, क्योंकि मैं इस वक्त उठने बैठने में मेरे को दिक्कत बहुत है, सॉरी संगत जी। और उसने दूसरे बेडरूम के लॉफ्ट से कंबल निकाल दिए, जिसको मैंने धूप लगवा के आज वो कंबल ले लिया। तो मेरे को फील हुआ कि ठंड लगने का एक रीजन तो यही था कि वो जो पतले से मैं कंबल ले रही थी, 2 मिला के, दे वर नॉट सफिशिएंट टू प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट दिस सिवियर विंटर। अगर बुखार चढ़ा हो ना, तो शरीर को ज्यादा गर्मी की जरूरत होती है, उतनी गर्मी शायद वो 2 कंबल मुझे नहीं दे पा रहे थे। और जो पीठ को, टांगों को एक गर्माइश चाहिए होती है, जब वो नहीं मिलती तो वैसे ही थोड़ी सी पेन और सिकनेस फील होती है, विंटर सिकनेस कह लो या जो भी कह लो। तो अब कंबल में लेटने के बाद मुझे फील हुआ कि मुझे कितनी गर्माहट लग रही है,
मैं कितना मतलब गुड फील कर रही हूँ। तो संगत जी, मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मैं आपसे ये सब शेयर करूँगी। मैंने बिगिनिंग में ही गुरुजी से अरदास कर दी थी कि जो वो बुलवाना चाहते हैं वो बुलवाएँ। ये सारा सत्संग शेयर करने में उन्हीं की कोई मर्ज़ी थी। और 10 दिनों 10 सालों से जो पड़ा हुआ बंद हमारा दीवान, दीवान मीन्स इट इज़ हम उसे दीवान बोलते हैं। मतलब एक तरह से वो सिंगल बेड होता है, जो कि नॉर्मली ड्राइंग रूम्स में जहाँ पे हमने सत्संग वगैरह करने हो ना, तो दो जो दरबार बनाते हैं ना भगवान जी का, उसको उसी काम के लिए हम यूज़ करते थे। खुद सोने के लिए तो कभी ख़ास यूज़ नहीं किया। वो ड्राइंग रूम में हमने रखा ही इसलिए हुआ था कि हम रेगुलरली हर महीने, मैं और मेरी सिस्टर, कभी दुर्गा स्तुति का पाठ करना, कभी सुंदरकांड का पाठ करना, कभी वैसे ही कीर्तन करा देना, भजन कीर्तन कर देना, कुछ ना कुछ हम करते रहते थे और उसी पे दरबार सजाते थे। और वो दीवान उसको कहते हैं, सिंगल बेड। तो वो जो सिंगल बेड 10 सालों से बंद पड़ा हुआ था, उसके अंदर पता नहीं क्या-क्या ब्लैक मैजिक हो रखा था। गुरुजी जानते हैं, हम नहीं जानते। उसी तरह से मेरे पापा जी, जिस बेड डबल बेड है वो, तो जो डबल बेड है जिस पे वो बीमार पड़े थे, वो उन्हीं का बेड था। तो उसमें वो भी बेड जो है 10 साल से बंद है। जितनी मर्जी कोशिश कर लो, कुछ ऐसे विघ्न आ जाते थे कि देखा जाए तो एक छोटा-सा काम है ना, बेड का बॉक्स खोला और जो चीज़ है वो निकाल दी। उसके बाद देखना है क्या करना है, वो तो बाद की बात है। पहले उस चीज़ को खोल के निकालने के ही इतने विघ्न आ रहे थे। तो वो वाला बेड बॉक्स जो बेडरूम में है, डबल बेड वाला, वो अभी भी 10 सालों से बंद ही पड़ा है और वो ब्लैक मैजिक की वजह से ही है। क्योंकि जब गुरुजी कहते हैं ना, तू अपने बेड की सफाई कर, उसमें से ये चीज़ निकलेगी, उसको बाहर फेंक, ये पुराने जैसे कुशन्स होते हैं या पिल्लोज़ होते हैं, भई वो ब्लैक मैजिक उन पे हुआ है तो वो बाहर फेंक। वो खोलने का अभी तक मौका नहीं लगा, लेकिन ये खुल गया, चीज़ें बाहर निकाल दी, कुछ चीज़ें देने की शुरुआत हो गई। तो इसमें शायद गुरुजी का एक ब्लेसिंग है, जिसमें ब्लैक मैजिक से जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं, वो गुरुजी खुद ही बाहर निकालेंगे। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का कि 10 सालों से जो एक रोड़ा अटका हुआ था, एक विघ्न था, डक्का डल गया था इस काम में, उसको आज उन्होंने सही कर दिया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। संगत जी, इस सत्संग को शेयर करते हुए मेरे से जो भूल-चूक हो गई है, उसके लिए संगत मेरे को माफ़ कर दे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, वैसे तो आज कल से मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे कोल्ड वगैरह लगा हुआ है संगत जी, और टेम्परेचर भी हो रखा है। तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था शुक्राना करने का, लेकिन गुरुजी तो मुझे बार-बार मेरे मन में बहुत डाल रहे हैं कि पुत्र, आज मंगलवार का दिन है तो तू शुक्राना कर। तो इसलिए मैं उठ के बैठी हूँ संगत जी, मैं गुरुजी के सामने बैठी हूँ और बेड पे बैठी हुई हूँ संगत जी। मैं पहले तो मैं गुरुजी के सामने चेयर पे बैठती थी, आज मैं बेड पे बैठी हूँ। सर्दी बहुत है संगत जी, इसलिए कंबल में बैठी हूँ, तो गुरुजी मेरे सामने ही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जो भी बुलवाएँगे संगत जी, मैं वही बोलूँगी संगत जी। और सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं कल की बात आपको बता रही हूँ, सोमवार की। और मैं सोमवार को गुरु जी का सोमवार वाले दिन मेरे मन में आ रहा था कि मैं आज सत्संग करूँगी गुरु जी का।
तो इसके पहले मैंने अंकल जी को बोला कि तुम लोग चाय वाय पी लो, उसके बाद मैं अपना नहा धो के सिर सुर नहा के मैं गुरुजी का 1 घंटे का सत्संग करूँगी, मेरा बहुत मन कर रहा है। और गुरुजी का भी आदेश है कि पुत्र 1 घंटे का तू सत्संग कर। तो संगत जी मैं फूल वगैरह रात को ही ले आई थी गुरुजी के लिए और गुलाब जामुन भी ले आई थी। गुरुजी को गुलाब जामुन बहुत पसंद है। और संगत जी मैंने गुरुजी के लिए पनीर वाले पकोड़े और प्याज वाले पकोड़े भी बनाए संगत जी, और चाय प्रसाद बनाई और कड़ाह प्रसाद बनाया संगत जी। ये सब करके मैं संगत जी जोत जगाई, गुरुजी को फूल लगाए और फिर मैं सत्संग लगा के संगत जी में बैठ के गुरुजी को पानी भी रखा, गर्म पानी करके रखती हूँ मैं संगत जी, हल्का सा कोसा सा, तो वो मैंने रख दिया। और एक मेरी 4 लीटर 1 लीटर की बोतल होती है जो मेरी बेडरूम में पड़ी रहती है, क्योंकि हम लोगों ने पीना होता है तो वो वही पड़ी रहती है संगत जी। तो वो फ्रेश ही मैंने बोतल वहां पर रखी थी संगत जी। तो मैंने गद्दी नहीं लगाई, मैं जब कल्ली करती हूँ तो मैं गद्दी नहीं लगाती संगत जी, वैसे ही मैं एक टेबल पे छोटा सा एक लाल कपड़ा रख के उस पे मैं अपना सत्संग गुरुजी का स्टार्ट करती हूँ करना। और गुरुजी मेरा इस छोटे से सत्संग में भी बहुत खुश होते हैं संगत जी, बहुत दर्शन देते हैं गुरुजी। और गुरुजी की तो मैं प्यारी बेटी हूँ, गुरुजी तो मुझे ब्लेस कर चुके हैं, मुझे बहुत ब्लेसिंग है गुरुजी की। संगत जी आज मेरी आवाज भी भारी होगी, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ गुरुजी, आपसे भी माफी मांगूंगी क्योंकि मुझे कोल्ड बहुत है। और संगत जी जब मैंने जोत जगानी स्टार्ट करी संगत जी, तो सोमवार को मैंने देसी घी की जोत जगाई, आगे पीछे मैं तिल की जोत जगाती हूँ संगत जी। और सोमवार को जब मैं सत्संग करती हूँ गुरु जी का, तो मैं देसी घी की जोत जलाती हूँ संगत जी। और मैंने जैसे जोत जगाई संगत जी, जैसे जोत जगी ना, वैसे ही वो जोत में वाइट कलर के नाग देवता के दर्शन हुए मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने उसी टाइम मैं हैरान परेशान हो गई, मैंने कहा ये क्या हो रहा। तो मैंने देखा कि गुरुजी मुझे नाग देवता के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन एक गलती हो गई संगत जी, मेरे पास दूसरा मोबाइल नहीं था, मेरे मोबाइल में शब्द चल रहे थे, इसलिए मैं वो फोटो क्लिक नहीं कर सकी। और मेरा बेटा बाहर था, उसका फोन बाहर था। तो कोई बात नहीं संगत जी, मुझे ना बहुत अच्छे दर्शन दिए गुरुजी ने। और संगत जी एक बात और, जैसे जोत मतलब एकदम उठ के पूरे नाग देवता व्हाइट कलर के मुझे दिखे, दर्शन दिए गुरुजी ने, और एकदम जोत हल्की हो गई संगत जी। जब जोत हल्की हो गई तो मेरे दिल में इतना भय हो गया, इतना मैं डर गई कि कहीं जोत बुझ ना जाए। तो मैं गुरुजी का सत्संग तो चल रहा था, मैंने मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये वाला मंत्र जाप मैं करती गई, मैंने कहा गुरु जी आप जोत मत बुझने देना, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन संगत जी गुरु जी तो गुरु जी ही है ना, गुरु जी का करिश्मा है। संगत जी वो जो जोत है शाम के 7 बजे तक भी ठंडी नहीं हुई। और जो मैं शाम की जोत करती हूँ वो जोत जगाने की मुझे हुई नहीं, क्योंकि जोत तो शाम तक भी चल रही थी संगत जी। जोत तो 9 साढ़े 9 बजे शांत हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी जोत में जो गुरु जी ने इतने अच्छे अच्छे दर्शन दिए, बहुत प्यारे दर्शन दिए संगत जी। और गुरु जी ने संगत जी कड़ा प्रसाद में भी गुरु जी खुद बने, खुद दर्शन दिए, गुरु जी के साक्षात दर्शन हुए कड़ा प्रसाद में। और पकोड़ों में भी, हर एक पकोड़े में गुरु जी ने अपने दर्शन दिए। और चाय प्रसाद में ओम दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी जो मैं पानी लगाती हूँ, गुरु जी को पानी देती हूँ, पानी में तो गुरु जी मुझे साक्षात दिखते हैं संगत जी। जब मैं पानी पीती हूँ ना, वो जल प्रसाद पीती हूँ, तो संगत जी मुझे ऐसे लगता है कि गुरुजी को, ऐसे लगता है जैसे मैं गुरुजी को ही पी रही हूँ। गुरुजी मुझे साक्षात दिखते रहते हैं, मैं पानी पीती रहती हूँ तो मुझे गुरुजी पानी में दिखते रहते हैं। संगत जी इतना शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का, कभी भी पूरा नहीं होता। मैं इतना शुक्राना करूंगी ना गुरुजी का तो भी ना खत्म हुए। शुक्राना 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 संगत जी। गुरुजी आपका लख बार शुक्राना, इतने दर्शन देने के लिए। गुरुजी मेरे साथ साक्षात मेरे घर में बैठे हुए हैं संगत जी। गुरुजी कहते हैं कि पुत्र मैं तेरे घर में साक्षात बैठा हुआ है, तू फिक्र ना कर, तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, बस तू अपना काम करी चल, अब तू मंत्र जाप करी चल, मंत्र जाप ना छोड़ियो।
अब तेरे साथ देखो कितने कितने करिश्मे होने लगे हैं, होने लगेंगे। तू बस मंत्र जाप कर और अपना शुक्राना कभी ना रोकियो, मुझे भूल मत जाइयो। गुरुजी आपको तो मैं कभी भी नहीं भूल सकती, कभी ज़िंदगी में नहीं, मरते दम तक नहीं भूलूँगी गुरुजी। ये बात तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती गुरु संगत जी। और एक बात, मैंने जो कड़ा प्रसाद बनाया था वो मैंने बाँटा, लेकिन थोड़ा ही बाँटा, 2-3 लोगों में ही बाँटा। फिर उसके बाद ना जब मैं सत्संग कर रही थी संगत जी, मुझे याद आ रहा है, अब गुरुजी मुझे याद करा रहे हैं। जब मैं सत्संग कर रही थी संगत जी, मेरी आंटी, लवली आंटी का छोटी मेरी बहन है आंटी, वो भी गुरु संगत है, बहुत बहुत अच्छी गुरु संगत है वो भी। तो वो बार-बार मुझे फ़ोन करे तो मैं फ़ोन कट कर रही हूँ। मैं बैठी हुई थी सत्संग में, तो मैं जब सत्संग में बैठती हूँ, कोई फ़ोन आता है तो मैं अटेंड नहीं करती संगत जी। वो उन्होंने 3-4 बार फ़ोन करा तो मैं कट कर दिया। फिर उन्होंने कुछ सोचा होगा, उन्होंने फिर मेरे हस्बैंड अंकल के से फ़ोन पे बात करी कि वो उठा नहीं रही, मेरी सिस्टर आंटी उठा नहीं रही। तो संगत जी मेरे अंकल ने बोला कि हस्बैंड अंकल ने बोला कि वो ना गुरुजी का सत्संग कर रहे हैं 1 घंटे का, तभी नहीं वो उठा रहे। तो फिर उन्होंने कहा, अंकल को कहा कि हमने आना था, इसलिए हमने फ़ोन करा। तो फिर संगत जी जब फिर अंकल ने मेरे को बताया, फिर मेरा जब सत्संग खत्म हुआ तो आरती वगैरह कर दी। फिर मैंने आंटी को फ़ोन किया, मैंने कहा, "हाँ जी, आप फ़ोन कर रहे थे?" तो कहते कि हाँ, मैं ना आपको फ़ोन कर रही थी कि मैंने आपको आना है, मैंने आपके लिए एक सूट ले रखा है। तो आप मतलब कि मैंने सोचा कि अभी डाल लेंगे तो मैं दे जाती हूँ संगत जी। ये तो गुरुजी का ही करिश्मा है। गुरुजी ने मुझे कहा था कि तेरे को एक बहुत बड़ा गिफ्ट देना है मैंने। तो उन्होंने मेरी आंटी के ज़रिए मुझे सूट भेजा। संगत जी आंटी आए, उन्होंने सूट भी लाए और पहले आते ही मैंने जय गुरु जी करा उन दोनों को, उनके हस्बैंड अंकल भी आए, जय गुरु जी कहा। फिर वो बैठे, मैंने उनको बोला पानी वगैरह, वो कहते नहीं। तो फिर उनको मैंने संगत जी जो प्रसाद बना था वो उनको दिया। देखो दाने-दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। गुरुजी ने उनको भी बुलाया, उनको भी मैंने प्रसाद दिया। उन्होंने प्रसाद खाया, फिर मैंने उनके लिए अंकल के लिए चाय बनाई और आंटी आंटी चाय नहीं पीते, आंटी के लिए मैंने कॉफ़ी बनाई संगत जी, जो कि गुरुजी ने बहुत अच्छी ब्लेस करी उनके भी सारे। और गुरुजी ने संगत जी आंटी केले लाई थी और किन्नू लाई थी, वो भी मैंने गुरुजी को अर्पित किए। गुरुजी ने उन पे भी अपने दर्शन दिए हमें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी की कृपा अपरंपार है, बहुत अच्छे हैं गुरुजी। गुरुजी का बारंबार शुक्राना करती हूँ। गुरुजी मेरा सत्संग सुन रहे हैं, गुरुजी के पास पहुंच जाएगा। गुरुजी कहते हैं कि अगर तुम्हारा सत्संग तुम करते हो, अगर नहीं पहुंचता तो मेरे पास तो पहुंच ही जाता है, वो टेंशन लेने की बात नहीं है। गुरुजी मैं तो टेंशन लेती नहीं हूँ, क्योंकि मैं साक्षात आपके सामने बैठ के सत्संग करती हूँ, तो मेरे गुरु तो सुनते ही हैं। तो मैं शुक्राना करती हूँ शिवाय अंकल का भी, जो मेरा सत्संग एकदम जल्दी शेयर कर देते हैं। थैंक यू शिवाय अंकल जी। जय गुरु जी शिवाय अंकल जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी शिवाय अंकल जी। गुरु जी शिवाय अंकल जी को भी बहुत-बहुत कृपा करना, इनकी पूरी फैमिली को ब्लेस करना, इनके ऊपर कृपा, अपनी अपार कृपा रखना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी फिर गुरुजी ने मेरे को आज एक सत्संग सुनाया कि तू ना हनुमान जी के मंदिर जा। तो तू उधर जाएगी तो मेरे को और हनुमान जी को बहुत खुशी होएगी संगत जी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी गुरुजी ने मुझे उठाया, मैं उठ गई संगत जी। मैंने अपना शाल निकाला और मैंने गुरुजी की जोत जगाई 7 बजे वाली, और मैंने मंत्र जाप चला के मैं गुरुजी को अपने साथ ले गई। मैं पॉकेट स्वरूप भी रखा पर्स में, और मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरे साथ चलो मंदिर में, और मंदिर में लेके चलो मुझे और लेके ही आना आप साथ में। थोड़ा-सा सामान भी मैंने खरीदना है, तो आप साथ मेरे होगे तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती। तो वो साथ ही जाते संगत जी। और संगत जी बड़ी बात ये है कि जब पहले मैं अंकल के पास गई, वहाँ से मैंने लड्डू लिए, 1 पाइया लड्डू लिए, वो उसके बेसन के लड्डू लिए, और मैंने 1 हार लिया हनुमान जी के ऊपर चढ़ाने के लिए। और संगत जी 10 रुपए के मैंने फूल लिए, जो कि मेरे शिव बाबा का भी मंदिर है, तो मैंने उन पे अर्पित करने थे। संगत जी मैंने
जब मैं मंदिर में एंटर करी, मैंने पहले घंटी बजाई, फिर मैं गई तो हनुमान जी को मैंने मत्था टेका बहुत अच्छे से। मेरे को इतने प्यारे लग रहे थे वो, इतने प्यारे लग रहे थे। मैंने कहा जय सिया राम, जय हनुमान जी। तो बहुत अच्छे से उन्होंने लगाए हुए थे शब्द भी, राम जी के भजन लगाए हुए थे। बहुत अच्छा लग रहा था। और आज बहुत ज्यादा, आज पता नहीं इतना सजाया हुआ था मंदिर, इतना अच्छा लगा संगत जी। मैंने पंडित जी को फिर वो लड्डू दिए और मैंने हार दिया। तो पंडित जी ने वो लड्डू हनुमान जी को अर्पित किए, कुछ उन्होंने रख लिए, कुछ उन्होंने मेरे पास दे दिए और हार चढ़ाया। मुझे इतनी खुशी हुई संगत जी जब उन्होंने हनुमान जी के ऊपर हार चढ़ाया ना, तो ऐसे मुझे लग रहा था कि हनुमान जी मेरे को देख रहे हैं, तो मैं उनको देख रही हूँ। मैं नीचे झुक के माथा टेका, मैंने कहा गुरु जी मैं आपको हार चढ़ा रही हूँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब तो कोई भी भगवान हो तो मेरे को उनका नाम निकलता नहीं है, मेरे मुंह से बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ही निकलता है, क्योंकि ये सारे रूप तो गुरु जी के ही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय शिव जी, जय शिव जी, जय शिव जी। उसके बाद फिर मैं शिव जी वो अंदर शिव जी का मंदिर है, वहां मैं जैसे गई शिव जी के मंदिर में संगत जी, आज तो उन्होंने एक अंकल इतना सजाया हुआ था गुलाब के फूलों से, इतना सजाया हुआ था, मैं देख के हैरान हो गई। मैं फिर अपने जो फूल लेके गई थी संगत जी, मैंने एक एक करके सजाया, उन पे नंदी पे भी सजाया, गणपति पे भी सजाया। मैंने सबको एक एक फूल अर्पित किया और भोले बाबा के ऊपर भी मैंने फूल रखे और एक लड्डू निकाला मैंने, तो वो जो मैंने बाबा के पास रखा, मैंने कहा शिव जी, मैंने कहा गुरु जी आप जी मेरा लड्डू, ये लड्डू खा लेना, मैं प्रसाद लाई थी। तो संगत जी फिर मैं ना मेरे को ना मैं ना गुरु जी का ध्यान करती रही और मंत्र जाप कर रखी। वहां पर बैठ के मैंने ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। ये वाला मंत्र जाप जब तक मैं उधर बैठी मैं यही करती रही। और मेरे को संगत जी गुरु जी ने वहां पे फूल में गुट्टे का फूल में मेरे को गुरुजी ने मेरे को दर्शन दिए। मैं तो इतनी खुश हुई, मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, आप इसीलिए मुझे बुला रहे थे। हनुमान जी कहते ये तुम मंदिर जा ते मैं तेन मंदिर च बड़े दर्शन दांगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना मेरे दाता, मेरे अंग संग रहने का, मेरे अंग संग सहाय रहने का। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। अब तो मेरे को डर भी नहीं लगता, मैं हर जगह चल जाती हूँ क्योंकि गुरुजी मेरे साथ जाते हैं। फिर संगत जी मैं वहां पर राधा कृष्ण जी का मंदिर भी है, वैष्णो माता का भी है, गणेश जी भी है, खाटू श्याम जी भी है। मैंने सबको नमस्कार किया, सबको माथा टेका अच्छी तरह से। तो फिर मैं बाहर निकल आई। मैंने कहा गुरुजी चलो चलते हैं घर में, चलो। तो फिर मैं बाहर आ गई संगत जी। फिर मैंने थोड़ा बहुत सामान घर का भी लेना था, इलायची वगैरह, दालचीनी वगैरह और जीरा वगैरह, लौंग वगैरह। गुरुजी ने बोला हुआ है ना मुझे कि पुत्र तूने अर्जुन छाल और 2 लौंग और दालचीनी ये काढ़ा बना के पीना है। तो संगत जी लौंग थोड़े खत्म हो रहे थे, इसलिए मैंने कहा मैं जा रही हूँ तो चलो लौंग इलायची भी लेके आऊंगी। तो वो मैं लेके आई संगत जी। और मैं वो काढ़ा, गुरुजी कहते हैं कि कभी कभी नहीं रोज पिया करो, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि जो हमारे नाड़ें जो कमजोर हो रखी है, नसें कमजोर हो रखी है, वो उस काढ़े से वो ठीक होएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी वो काढ़ा तो मेरे हस्बैंड अंकल भी पीते हैं। वो जब मैं कभी नहीं बनाने का दिल करता तो वो मुझे बोल देते हैं कि आज काढ़ा बना लो। काढ़ा नहीं बनेगा, मैंने कहा मैं बनाती हूँ, खाना खा लो, खाना खाने के बाद काढ़ा बना दूंगी। तो संगत जी फिर मैं काढ़ा बनाती हूँ। एक स्टील के गिलास में मैं काढ़ा बना के पहले गुरुजी के आगे रखती हूँ टेबल पे। मैं गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी काढ़े को ब्लेस कर दो। फिर मैं बाकी का दूसरा कप में डाल के मैं अपने अंकल को दे देती हूँ, क्या ये आप पी लो। संगत जी जब गुरुजी ब्लेस कर देते हैं फिर मैं वो काढ़ा आहिस्ता आहिस्ता पी लेती हूँ संगत जी। गुरुजी तो हमारे डॉक्टर हैं, हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। गुरुजी मुझे यही कहते हैं कि पुत्र तू जो मैं बताता हूँ वही करी चल, तेरे को डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो गुरुजी मैं तो डॉक्टर के पास जाने से भी डरती हूँ। अब आप मुझे इतने अच्छे गुरुजी मिल गए, इतने अच्छे डॉक्टर, आप सब कुछ हो मेरे, मैं आपके सिवाय कहीं नहीं जाती।
मेरी हर दुख तकलीफ आप गुरुजी ठीक करते हैं। मुझे इतना खुश रखते हैं गुरुजी, मैं खुश रहती हूँ। गुरुजी मेरे सारे काम करवा रहे हैं। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, हर चीज मुझे दे रहे हैं गुरुजी। मेरे बच्चों का साथ है, बच्चों के साथ रह रहे हैं, मेरे साथ रह रहे हैं, मेरे अंकल के साथ रह रहे हैं, हमारी पूरी फैमिली के साथ गुरुजी की ब्लेसिंग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बहुत साथ है, गुरुजी का बहुत बहुत साथ है। और संगत जी, आज जब मैंने शाम की चाय बनाई, मैंने गुरुजी को चाय दी और संगत जी जब मैंने 5 मिनट भी रखी थी, क्योंकि मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं ना जल्दी चाय उठा लेती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो थोड़ी ठंडी हो जाएगी चाय, तो आपकी चाय तो गर्म भी नहीं करते, तो मैं ना जल्दी पी लेती हूँ। तो गुरुजी को मैंने पूछा, गुरुजी ने कहा ठीक है तू पुत्र पी ले। तो संगत जी मैंने चाय उठाई, और मेरी आदत है, मैं वैसे गुरुजी को मैंने फोटो तो क्लिक करनी होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं देखूं गुरुजी ने आज दर्शन दिए हैं कि नहीं दिए। तो संगत जी जैसे मैंने फोटो क्लिक करी, गुरुजी ने इतने अच्छे ओम के व्हाइट कलर में, चाय के बीच ओम कलर प्रॉपर ओम बना हुआ, संगत जी इतना खुश हुई मैं, इतनी इतनी खुश हुई, बहुत ज्यादा खुश हुई। और गुरुजी ने अपने इतने प्यारे गुरुजी बने हुए दाल में, वो मैंने पीली दाल छोटी बनाई थी, शायद गुरुजी को वो दाल बहुत पसंद है संगत जी, जो पीली दाल होती है छोटी, उसमें थोड़ी सी मैंने लाल दाल मसरूम की दाल भी थोड़ी सी मैंने मलाई थी, तो मैंने अंकल कहते यही बना लो, तो मैंने बनाई। मैंने अदरक लहसुन वगैरह में और मिर्च वगैरह में सारी डालती हूँ दाल में। और गुरुजी को मेरा ख्याल इतनी पसंद आई वो दाल, गुरुजी ने इतने प्यारे, गुरुजी खुद बने हुए, उन्होंने अपने दर्शन दिए संगत जी मुझे। मैंने फोटो क्लिक करी हुई है, बहुत प्यारे दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज मैं कुछ नहीं बोल रही, मेरे गुरुजी आज मुझे सब कुछ बोलवा रहे हैं। और मैं पहले सारी बातें, कई बातें मैं भूल जाती थी। मैंने गुरुजी को बोला, मैं गुरुजी, मैं तो गुरुजी के आगे मैं आंख नहीं खोलती, मेरी आंख खुलती नहीं है संगत जी, मैं आंख बंद करके बैठती हूँ, और मेरे को जो जो भी गुरुजी बुलवाते हैं मैं बोलती जाती हूँ, और जो जो मेरे को ब्लेसिंग मिलती है वही मैं आप सबसे शेयर करती हूँ। तो वो गुरुजी के साथ भी शेयर करती हूँ, गुरुजी के पास पहुंच जाती है मेरी ब्लेसिंग। तो संगत जी आज मैं सैर पे नहीं गई, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, शरीर भी बहुत साथ नहीं दे रहा था, तो फिर भी मैंने अपने घर का सारा काम करा संगत जी, गुरुजी ने मेरे से सारा काम करवाया। और फिर मैंने ना, फिर आज रात को ना संगत जी मैंने आज मेरा हिम्मत नहीं पड़ी रात को सब्जी बनाने की। सुबह जो दाल बनाई थी पीली, मैंने अंकल को बोला कि आलू फलियों की सब्जी पड़ी है वो भी खा लेना। तो संगत जी गुरुजी के लिए मैं लड्डू जो लाई थी वो दिए, और मैंने एक आंटी बोलते हैं कि आप ना पतला पतला शीरा बना के खाओ कड़ा का, तो वो मैंने वो बनाया, लेकिन संगत जी मैंने ना सूजी का बनाया था, पतला पतला, मैंने गुरुजी को भी दिया, गुरुजी ने बहुत अच्छे दर्शन दिए उस पे भी। तो संगत जी मेरी आंटी का फोन आया, मैंने उनको बताया था, तो मेरी नहीं आंटी का नहीं, मेरी बड़ी वाली बेटी है ना जो बाहर रहती है आंटी, उनको उनको मैंने बताया, वो कहते कि मम्मा आपने बेसन का बनाना था शीरा, बेसन का शीरा बनाना, वो उससे ज्यादा इफेक्ट होता है। तो मैंने कहा मुझे पता नहीं था बेटा, आंटी ने बोला था इसलिए, तो कोई बात नहीं, मैं कल से बेसन का भी खा लूंगी, बना के खा लूंगी। शुक्राना करती हूँ अपनी बेटी का भी जो उसने बताया मुझे, और गुरुजी का भी शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर दिल से शुक्राना, दिन रात का शुक्राना, रोटी खिलाने का शुक्राना, मेरे को जिंदा रखने का शुक्राना, क्योंकि गुरुजी तो यही कहते हैं कि अगर मैं नहीं होता तो आज इस दुनिया में मेरा शुक्राना नहीं कर रही होती। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, क्योंकि संगत जी गुरुजी ने तो ये कहा है कि तेरी फोटो है उनके पास, तेरी फोटो पे वो कुछ कुछ करवाई जा रहे हैं। गुरुजी आप ही देखना गुरुजी, मैं मरना नहीं चाहती गुरुजी, आप मेरा साथ देना गुरुजी। और मुझे पता है मैं अब गुरुजी की शरण में हूँ, जो भी जिसने भी जो करना है करता रहे। मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ, उनका भी हाथ जोड़ के तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि वो लोग जो भी मेरे पे जो भी करवा रहे हैं, मैंने उनको भी दिल से माफ करा हुआ है, लेकिन उनसे मैं जो भी है, मेरे को नहीं पता कौन कर रहा है, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ
और मैं उनसे ये पूछती हूँ कि मैंने उनका क्या बिगाड़ा है। मैंने आज तक तो किसी से भी दुश्मनी नहीं ली और ना ही मैं ले सकती हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। मैं अपना मायके छोड़ के ससुराल आई थी, अब जो भी था मेरा ससुराल में ही है। मैं तो सबको अपना अपनी तरह मानती थी, लेकिन संगत जी मुझे नहीं पता था कि बीच-बीच में मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे गुरुजी हैं मेरे साथ, लेकिन मुझे अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, गुरुजी सँभालते हैं सब कुछ। संगत जी गुरुजी हैं तो हम हैं। गुरुजी कहते हैं पुत्र तू टेंशन ना ले, बस तू रोया ना कर। गुरुजी संगत जी जब मैं सत्संग कर रही थी तो पता नहीं क्यों मेरे को इतना रोना आया, अपने आप आंसू टप 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 करके बहुत आंसू निकले संगत जी। तो मेरे को ध्यान भी आ रहा था कि गुरुजी को अच्छा नहीं लग रहा होगा कि मेरी बेटी रो रही है, लेकिन संगत जी मैंने गुरुजी को मन ही मन में बोला, संगत गुरुजी पता नहीं कोई आप मेरा कष्ट काट रहे हो, मैं अपने आप ही आंसू आ रहे हैं, मुझे माफ करना गुरुजी, माफ करना। मेरे अगले पिछले कर्म जो हमने करे हैं, जो हमने कुछ कुछ गलत करा है गुरुजी, हमने अगर किसी के साथ जहाँ मैंने पिछले कर्म कोई खराब है तो उनको आप काटो गुरुजी, बहुत जल्दी काटो और अपनी बेटी को अपने साथ रखो। शुक्राना करती हूँ आपका, शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी गुरुजी मेरे साथ हैं, हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे अंग संग सहाय हैं गुरुजी। और गुरुजी के जो दर्शन होते हैं, मैं बारी-बारी जाऊँ अपने गुरुजी पे। हर हर तरफ गुरुजी है। और संगत जी, गुरुजी ने जब मैंने सोमवार का शुक्राना, यही सोमवार जो गया है, आज तो मंगलवार है। संगत जी गुरुजी ने दीवार पे, मेरी दीवार पे, यहाँ मैंने मंदिर बनाया बनाया हुआ है, वहाँ दीवार पे गुरुजी ने अपने दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी शाम को मैं अपने उधर ड्राइंग रूम में बैठी थी तो मैं कुछ शबंदी में सत्संग सुन रही थी संगत जी। मेरी अचानक मेरी नजर मेरी सलवार पे पड़ी, तो जहाँ मेरी सलवार पे गुरुजी आए हुए हैं, गुरुजी की मेरे को दर्शन हुए। मैंने फोटो भी क्लिक करी, मैंने कहा गुरुजी आप तो मेरे साथ साथ रहते हो। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, मेरे अन्नदाता, मेरे रखवाले, मेरे गुरु पिता, मेरे सब कुछ मेरे गुरुजी हैं। संगत जी मैं बहुत खुशनसीब बेटी हूँ, मेरे को गुरुजी मिले। मेरी हर संगत खुशनसीब है जिनको गुरुजी मिले। मैं ये चाहती हूँ कि सब गुरुजी के गुणगान गाओ, सब गुरुजी की संगत बनो। गुरुजी बहुत कष्ट काटते हैं। गुरुजी के साथ रहोगे तो मौजा ही मौजा है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्वदा भला। गुरु जी सबदा भला करना, सर्वदा भला करना गुरु जी। बस सबका भला करो, बच्चों का भला करो, जो बीमार है उनका भला करो गुरु जी। मेरे बच्चों के अंग संग सहाय रहना गुरु जी महाराज। और गुरुजी कहते हैं कि तू बच्चों की टेंशन ना ले, तेरे बच्चों के साथ मैं हूँ और तू बहुत खुशनसीब है। तू अपनी बेटी की माँ है, तू बहुत खुशनसीब है, तेरे बच्चे बहुत ऊंचा नाम करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप हो तो मुझे क्या है, मैं तो यही चाहती हूँ गुरुजी मेरे साथ है। संगत जी मुझे गुरुजी कहते हैं शुक्राना करने में कभी कमी ना रखना, शुक्राना करते जा, फिर देख तेरे साथ कितने कितने कमाल होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अच्छा गुरु जी अब मैं ये सत्संग अपना विराम देती हूँ, और विराम करने से पहले मैं अपनी पूरी संगत से और शिवाय अंकल जी से और गुरु जी से माफी मांगती हूँ। अगर मेरे कुछ कहने से गलत कह दिया हो, मैं सत्संग के जरिए कुछ मैंने गलत बात बोल दी हो, तो मुझे सारी संगत जी और गुरु जी मुझे माफ कर देना। इसके साथ मैं मंत्र जाप करूंगी गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे अच्छे गुरु जी, मेरे सच्चे गुरु जी, मेरे भोले गुरु जी, मेरे सबसे प्यारे 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी
अब जब आप मुझे अगले सत्संग करने कहने को कहेंगी तो मैं फिर आऊंगी सत्संग लेके अपनी पूरी संगत के साथ और आपके आपके साथ। गुरुजी आपको भी मैं अपना शुक्राना सत्संग ये भेज रही हूँ, एक्सेप्ट कर लेना गुरुजी। आपकी प्यारी बेटी ने आपके साथ आपका शुक्राना करा है। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, कोट कोट शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। संगत जी, दिन सोमवार है, गुरु जी का वार है। गुरु जी के तो सारे ही दिन हैं, सोमवार है दिन आज। और 13 तारीख है और 2:27 हो रहे हैं। संगत जी, गुरु जी ने अपना सत्संग बुलवा रहे हैं मेरे से, और जो गुरु जी बुलवाएंगे वो ही बोलूंगी मैं। संगत जी, गुरु जी मुझे सुनवाते थे कि 7 दिन का शुक्राना सत्संग बोला और 41 दिन का। तब मैंने पहले भी सोचा 7 दिन का करने की, लेकिन नहीं हो पाया। संगत जी, मैंने बृहस्पतिवार से गुरु जी का शुक्राना सत्संग किया है। आज मंडे है, तो गुरु जी की कृपा से 7 दिन का हो जाएगा शुक्राना सत्संग। संगत जी, गुरु जी की जैसे कृपा, जैसे गुरु जी चाहेंगे ऐसे ही होगा, तो 7 दिन का शुक्राना हो जाए। मैं तो गुरु जी से यही अरदास करती हूँ। शुक्राना गुरु जी। और वैसे तो संगत जी हफ्ता में या 2-4 दिन में, 2-4 दिन के बाद बोल देती हूँ शुक्राना सत्संग। और कभी ज्यादा ही बिजी हो या कहीं चली जाऊं वो अलग बात है, नहीं 2-4 दिन में गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी बुलवा देते हैं। अब के गुरु जी की आज्ञा मिली है तो 7 दिन का गुरु जी का सत्संग गुरु जी बुलवा देंगे। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल जब मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग बोल रही थी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे ऐसे लग रहा था मुझे हल्का सा फीवर है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, जब तक मैंने चाय नहीं पी थी, 6 बज के ऐसे हो रहे थे 18 मिनट, तो उसके बाद मैंने जाके चाय पी। तो मैं चाय बना रही थी, तो संगत जी, गुरु जी सब बेटियों का कितना ध्यान रखते हैं। तो जब मैं चाय बना रही तो एकदम मैं सत्संग सुनती हूँ किचन में लगा के गुरु जी के। तब मैं जब सत्संग सुन रही तो चाय मेरी बन रही थी, तो उसमें आंटी बताती हैं, हाँ गुरु जी कह रहे ये सत्संग सुन, तुझे बहुत जरूरी सुनना है। तो मैं वो सत्संग सुन रही थी संगत जी। तो मैं सुनती हूँ उसमें कि चाय में वो डालना चाहिए 2 लौंग, और लौंग डाल और इलायची डाल, जिससे हमें जो परेशानी होती है वो हमारा शरीर खुल जाता है, मतलब दिक्कत ना होती, जैसे हरारत वगैरह होती है। तो संगत जी, वो आंटी ऐसे कह रही थी, जो एक आंटी है वो बहुत मतलब एज है उनकी, वो बता रही थी, उनने बोला ये चीज। तो संगत जी, गुरु जी ने उनसे बुलवाया ये सब। तो उसी टाइम मैंने अपनी चाय में लौंग डाली 2 और इलायची डाली और अदरक। हाँ अदरक, बता अदरक तो खैर डालते हैं सर्दी में, गर्मी में भी डालते हैं अदरक, ये सब डाला संगत जी मैंने। और फिर मैं गुरु जी का भोग तो डेली ही लगाती हूँ दोनों टाइम। और संगत जी, मैं तो जो भी खाती हूँ, जो गुरु जी मुझे देते हैं, मैं सब कुछ गुरु जी का भोग लगा के ही खाती हूँ।
तो संगत जी मैंने गुरुजी को चाय दी, गुरुजी ने चाय पी, उसके बाद मैंने चाय पी। गुरुजी की चाय, मेरा क्या है। गुरुजी ने भोग लगाया, फिर गुरुजी ने मुझे दे दी वो चाय, मैंने पी ली। संगत जी मुझे नहीं पता मेरी कब तबीयत ठीक हो गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ संगत जी। मैं गुरुजी की कृपा से कोई दवाई नहीं लेती संगत जी। और आज सही बताऊं बिल्कुल तबीयत ठीक हो गई कल ही मेरी। मुझे यही नहीं पता चला मेरी कब तबीयत ठीक हो गई। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी। हंस रहे हैं गुरुजी भी संगत जी। सामने स्वरूप है गुरुजी का, गुरुजी का स्वरूप सामने रख के मैं शुक्राना सत्संग करती हूँ। तो संगत जी गुरुजी भी हंस रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, कोट कोट शुक्राना। संगत जी आज का सत्संग बताऊं, आज ये हुआ कि आज पूर्णमासी है और कुंभ का मेला आज से ही शुरू हुआ है 13 तारीख है। तो ये कहने लगे सुबह कि नहा ले। मैंने कहा हाँ हाँ नहाना है, लेकिन अभी नहीं नहाऊंगी, थोड़ा बाद में, थोड़ा ये बच्चे कॉलेज वगैरह जाते हैं ये सब कर दूं। उसके बाद में संगत जी मैंने गुरुजी से मन मन में कह रही अपने में, मैं किचन में काम कर रही, खाना बना रही, और मैं ये कह रही आज पूर्णमासी है और आज 13 तारीख है और आज सोमवार है, गुरुजी मंदिर बुला लेते। तो संगत जी सत्संग में सुना मैंने कि गुरुजी के किस पास में कोई भी मंदिर हो वहीं चले जाओ। गुरुजी तो देखो संगत जी घर में भी है, हमारे दिल में भी है, हमारे मन में भी है। किसी भी मंदिर में चले जाओ वहीं गुरुजी हैं, सब जगह गुरुजी हैं। तो संगत जी गुरुजी मेरे मन में विचार आया मैं मंदिर तो यहाँ शाम को चली जाऊंगी, अभी नहीं जा रही। फिर पता नहीं संगत जी गुरुजी की तो लीला न्यारी है। हम सब सारी संगत परिवार को पता है कि गुरुजी की लीला अलग ही है, बहुत अलग न्यारी लीला है गुरु महाराज की। तो संगत जी मैं फिर मैंने मन में सोचा मैं मंदिर जाती हूँ, शाम को जाऊंगी। फिर मैंने सोचा नहीं नहीं मैं अभी जाती हूँ। मैंने देखा क्या टाइम है, फिर मैंने काम संगत जी 10 बजे तक कर लिया। मैं हमेशा मंदिर जाती हूँ संगत जी, वो ही टाइम हो जाता है 10 बज के, 10:30 बजे तक नहा के आती हूँ और उसके बाद सामान वगैरह रखती हूँ मंदिर के लिए और वो 10:45 हो जाते हैं। उस टाइम में मंदिर जाती हूँ, हमेशा की बात है ये। तो संगत जी मैंने गुरुजी से मन में यही कहा, मैं गुरुजी जैसे डेली टाइम मंदिर जाती हूँ, जब कभी जाती हूँ ऐसे ही उसी टाइम पे भेज दो मुझे। तो संगत जी वो ही टाइम, उसी टाइम नहा के आई और उसी टाइम 10 बजे नहा के आई और 10:45 पे मैं मंदिर चली गई। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, कोट कोट शुक्राना। संगत जी में मंदिर गई, वहां से मैंने पूजा की, गुरुजी ने मेरे से पूजा करवाई और मैं वहां से जल लेके आई। घर के दोनों कोने हैं बाहर के, उन पे जल चढ़ाया और जहाँ मैं रहती हूँ वहां भी जल चढ़ाया। और संगत जी गुरुजी की तो महिमा अपरंपार है। गुरुजी तो पहले ही सारा कुछ पता होता है गुरुजी को, तो वो हमसे कराते हैं ये सब। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी गुरुजी काफी टाइम से ये कह रहे थे तुझे खुशियां दूंगा, मैं बहुत खुशियां दूंगा तुझे, तुझे अंदाज भी नहीं होगा। हाँ संगत जी ये बात सही है। मैं तो ये सोच रही थी एक जमीन का केस चल रहा है हमारे का, तो गुरु महाराज उसका कर देंगे और गुरु महाराज को पता है। तो संगत जी आज गुरुजी ने मुझे बहुत खुशी दी है, बहुत बड़ी खुशी दी है। जब मैं मंदिर से आई संगत जी तो बीच वाली बेटी का फोन आता है, तो कहती है मेरी छोटी वाली बेटी से मेरी मम्मी से बात करा। तो वो कहती है मम्मी अभी मंदिर से आई है, तो बोली एक बात करा दे। तो बोली मम्मी बात कर रही, तो मैंने कहा हाँ क्या बात कर रही है बता, मैं अभी मंदिर से आई हूँ। तो बोली मंदिर से आई हो तो तुम्हें एक नई खुशी दे रहे हैं। मैंने कहा हाँ बताओ क्या बात है। तो कहती है दीदी प्रेग्नेंट है।
शुक्राना मेरे गुरु महाराज, कोट कोट शुक्राना। संगत जी, एक बेटा है उसके पास और दूसरा बेबी है। तो मैं तो बस अपने गुरु महाराज से यही कहूंगी, सब कुछ अच्छे से हो जाए, परेशानी ना आए कोई भी। और गुरुजी उसके घर में भी विराजमान है। 2 दिसंबर को उसके घर गए हैं गुरुजी। छोटे स्वरूप में तो पहले ही चले गए, बड़े स्वरूप में गुरुजी उसके यहाँ 2 दिसंबर को गए। 2 दिसंबर में गए हैं। हाँ, उसके बेटे का बर्थडे होता है। तो वो कह रही थी, तो मैंने ही गुरुजी महाराज अपनी बेटी के घर से अपनी देवती के घर गए हैं, उसका भी घर संभालने के लिए। अपनी बेटी का भी घर संभालते हैं और उस अपनी देवती का भी। तो उसके घर गए गुरु महाराज 2 दिसंबर को, और वहां भी सब कुछ संभाल लिया है। उसका प्लॉट था, वो उसके रेट लग गए और इनने बेचा नहीं। बहुत परेशान थे। मैंने कहा सब कुछ गुरु महाराज करेंगे, उनसे अरदास करो, उनसे बात करो। तो संगत जी, उसके प्लॉट का भी हिसाब हो गया, जितने में पहले था उतने में ही हो गया, और 15 तारीख में उसका बैनामा हो जाएगा। तो खुशियां ही खुशियां दे रहे हैं गुरु महाराज, और गुरु जी उसका सारा समाधान करेंगे। उसके घर का देखभाल गुरु जी सभी के बेटियों की करते हैं, और सभी के गुरु जी रक्षा करते हैं, सब बेटियों की। गुरु जी सबका ध्यान रखें, बेटियों का, सबको आशीर्वाद दें, सबको खुशियां दें, सारे संगत परिवार को खुशी दें। और मैं तो यही कहूंगी गुरुजी, पहले उसका बेटा थोड़ा बड़ा, पूरे 9 महीने उसके प्रेगनेंसी में उसके दवाइयां चली थी, तो वो कुछ ना चले। और गुरु महाराज अपना हाथ रखे रखना उस पर, वो बच्चे हैं, तुमको तो सब पता है गुरु महाराज को, मेरे पिता को। तो अपना हाथ रखो गुरुजी, अपना आशीर्वाद दो उन्हें, और सब कुछ अच्छा करो, और सब कुछ संभालो, और उन्हें सद्बुद्धि दो, और उनसे हाथ पकड़ के सारे काम करवाओ जो तुम्हें करवाना है। गुरु महाराज ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि सारी संगत परिवार पे राखो। सब तुम्हारी बेटी हैं, सब तुम्हारे बच्चे हैं। हम तो गुरुजी अज्ञान है, मैं तो खुद ही अज्ञान हूँ गुरु महाराज। मैं तो खुद ही तुमसे पूछती हूँ गुरुजी, क्या करूं, कैसे करूं। और संगत जी, गुरुजी मुझसे कहते हैं तू बहुत भोली है। संगत जी, गुरुजी को तो सबके मन की जानते हैं। गुरुजी मुझसे कह रहे कल मैसेज में, तू बहुत भोली बेटी है, जैसी भी हूँ गुरुजी तुम्हारी बेटी हूँ। संगत जी, जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत खुशी होती है। संगत जी, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं ये बात कहती हूँ तो, कि जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे भगवान मिल गए। और संगत जी, मैं मथुरा वृंदावन छोटी थी जब अपने पिताजी के साथ गई थी। उसके बाद मैंने प्लान भी बनाया, प्लान ही क्या बनाती है, मैंने कहीं जाने का हिसाब ही नहीं बना, तो मैं प्लान ही क्या बनाती। तो संगत जी, जैसे दिल्ली में जो मंदिर है, स्वर्ण मंदिर, ये कालिका जी मंदिर, तो मैंने जाने की सोचती थी, सोचा था कई बार मैंने, लेकिन मैं कहीं नहीं जा पाई, तो मैंने सोचा भी नहीं। फिर मेरा हाँ मन करता था, मैं कहती थी दिल्ली में रह के भी मैं किसी भी मंदिर में ना गई, पहले ही कभी गई हूँ एक आध मंदिर, जब मेरी बड़ी बड़ी बेटी छोटी थी। अब तो मेरी 53 की एज है संगत जी, जब ही कभी गई हूँ, उसके बाद मैं नहीं गई। तो संगत जी मैं कहती थी, लेकिन संगत जी देखो, गुरुजी ने मुझे बुलाया तो कहाँ बुलाया, अपने दरबार में, अपनी बेटी को अपने घर बुला लिया। गुरुजी हाथ पकड़ के ले गए अपने मायके मुझे। शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी, गुरुजी बहुत अच्छे,
बहुत अच्छे हैं। संगत जी, अब मेरा कहीं जाने को मन नहीं करता। मेरा बड़े मंदिर जाने को बहुत मन करता है, बहुत मन करता है। संगत जी, मेरे चारों धाम बड़े मंदिर में है। मेरा सब कुछ बड़े मंदिर में है। मेरे गुरु पिता बड़े मंदिर में है। मैं तो सारी यात्रा बड़े मंदिर में है। मैं सब कुछ भगवान अपने गुरु महाराज में देखती हूँ। जो भी है मेरे बड़े मंदिर में मेरे गुरु पिता बैठे हैं, वो वही है मेरा सब कुछ। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु महाराज संगत जी। अब मैं अपना सत्संग गुरु जी के चरण कमलों में समर्पित करती हैं। गुरु जी आगे जो बुलवाएंगे वो बोलूंगी। अब जो गुरु जी ने बुलवाया वो मैंने बोला है। संगत जी, संगत जी, अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं माफी मांग रही हूँ। गुरु महाराज, मुझे माफ कर देना। तुम्हारी लाडली बेटी माफी मांग रही, मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, जब भी मैं शुक्राना सत्संग करती हूँ, मुझे गुरु जी की याद करके ही गुरु जी का शुक्राना सत्संग करती हूँ। संगत जी, मुझे रोना आ जाता है। हाँ संगत जी, मैं गुरु जी से बहुत हंसती हूँ। गुरु जी से बातें करती जाऊंगी, सत्संग सुनती जाऊंगी, और कोई जैसे बात आ जाती सत्संग में तो मैं बहुत हंसती हूँ। गुरु जी से बात करती हूँ हंसती भी। तो संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हम सबको संभाल रखा है, संगत परिवार को, सारे संसार को संभाल रखा है। संगत जी, अब मेरा सत्संग बड़ा हो जाएगा, मैं आगे बोलूंगी। जो गुरु जी ने बुलवाया वही बोला है मैंने, और आगे जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलूंगी। गुरु जी के चरण कमलों में अपना सत्संग बिना सत्संग करती हूँ, और अपना चरण कमलों में अपने सिर को झुकाती हूँ। और कल अपना सत्संग गुरु जी जो भी बुलवाएंगे वो कल बोलूंगी। परसों मेरे 7 दिन हो जाएंगे, तो जो गुरु जी कल बुलवाएंगे वो बोलूंगा। आज जो गुरु जी ने बुलवाया संगत जी, और गुरु जी का कोट कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, मुझे देंगे उसका भी शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना गुरु जी। संगत जी, कोई गलती हो गई तो मुझे माफ करना। मैं माफी मांग रही हूँ, गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मंत्र जाप बोलूंगी मैं, आप भी बोलना। और जो संगत मेरा सत्संग सुने उनको संग गुरु जी आशीर्वाद देना। और जो आंटी अंकल मेरा सत्संग शेयर करें उनका परिवार हमेशा खुश रहे, और सारी संगत का परिवार खुश रहे। सबको ब्लेस करना, सारे संसार को ब्लेस करो गुरु जी। परमात्मा हो, सबका ध्यान रखो, सबको सद्बुद्धि दो, ज्ञान दो। संगत जी, मंत्र जाप बोलिए, मैं भी बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बोलो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। बोलो ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोट कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी महाराज की, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु जी के चरण में श्रद्धांजलि प्रणाम। आज मैं गुरु जी के चरण में शुक्राना करने आई हूँ संगत जी। गुरु जी ने मुझे एक सेवा दिया है संगत जी, ये सेवा मेरी बेटी के लिए है। गुरु जी ने बोला है तेरे बेटी के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है तो पुत्र वो तुझे काटना है, इसलिए गुरु जी ने मुझे 7 दिन संध्या वाला शुक्राना का सेवा दिया है संगत जी। आज मेरा शुक्राना का फूड डे है संगत जी। तो मैं शुक्राना शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। क्या होना संगत जी, आज जो शुक्राना है ना वो मेरा आज ही का ही है संगत जी। आज मंगलवार है तो बजरंगबली का ही दिन है संगत जी। और अब तो जानते हैं संगत जी मेरी गुरुपा में सब शक्ति समाहित है संगत जी। मैं जानती हूँ मेरे गुरुपा ही मेरे लिए लव है, सब है संगत जी। क्योंकि मैं अपनी गुरुपा में अब मैंने नारायण भोलेनाथ बजरंगबली के देखती हूँ संगत जी। जब भी गुरु जी हम पे हमारे ऊपर कोई विपद आपद आती है ना संगत जी, तो गुरु जी सत्संग सुना के नहीं तो मैसेज देके हमें अलर्ट कर देते हैं संगत जी। और हम गुरु जी ने कम 2 दिन पहले मुझे मैसेज टेलीपैथी से मैसेज किया था कि पुत्र तेरे ऊपर 2 दिन 36 आवर संगत जी, 36 घंटा बहुत भारी है संगत जी। तो गुरु जी ने बोला था संडे को मैसेज आया था संगत जी। वो मंडे कल का दिन पूरा था और आज संडे वाला दिन था संगत जी 36 आवर। तो गुरु जी ने बोला बेटा तो संभल के रही हो। तो मुझे गुरु जी ने इसलिए सत्संग भी सुनाया संगत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का और एक मैसेज आया था संगत जी, इसमें गुरु जी ने बोला बेटा तुझे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट, तेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने का संभावना है। तो ये सत्संग सुन तो मैं छोटे में काट दूंगा। तो इसलिए संगत जी गुरु जी ने मुझे सत्संग भी सुनाया संगत जी। गुरु जी तो मुझे बहुत प्यारे हैं संगत जी। गुरु जी पहले ही जब मेरे ऊपर बहुत बड़ा विपद संकट आता है ना हमारे ऊपर, तो गुरु जी वो खुद के ऊपर ले लेते हैं संगत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना संगत जी। आज मेरा स्कूल में एक काम था, तो इसके लिए मुझे मेरा और कॉलीग को मेरा एक सर्वे था संगत जी, इसलिए मुझे SI ऑफिस जाना पड़ा संगत जी, स्कूल इन्फेक्शन ऑफिस। तो मैंने ना जब जा रही थी ना संगत जी, तो तभी ना मैं जब खड़ा था बस ऑटो पकड़ने के लिए संगत जी, तब मैंने देखा जो एक गाड़ी रास्ते ऊपर खड़ा है, मेरे सामने से चली गई संगत जी। उसमें ना महाकाल लिखा था। दूसरे साइड में और एक गाड़ी गया संगत जी, उसमें जय बजरंगबली लिखा था संगत जी। वो क्या है ना, जब भी मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आता है ना, जब भी गुरु जी बोलते हैं तेरे ऊपर 2 दिन भारी है, 3 दिन भारी है बेटा, तो संभल के रहे होगा, घर से मत निकलो। तभी गुरु जी मुझे तो बाहर जाना पड़ता है ना संगत जी। स्कूल में मैं जाती हूँ, तो मैं जब बाहर जाती हूँ ना उस समय गुरु जी महाकाल के रूप में मेरे साथ होते हैं, मेरे रक्षा करते हैं संगत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना संगत जी। आज पूरा दिन गुरु जी मेरे साथ ही था संगत जी। ऐसा लग रहा था ना संगत जी जैसे गुरु जी मुझे गार्ड करके लेके जा रहे हैं, और आने के टाइम भी गुरु जी मुझे गार्ड करके लेके आए हैं संगत जी। मैं जब जा रही थी ना, तब मेरे पीछे एक गाड़ी आ रहा था, उसमें जय बाबा जी लिखा था, ऊपर में लिखा था जय माता दी। और पीछे और पीछे बहुत सारी गाड़ी गया संगत जी, जिसमें जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, सप्तम शिवम सुंदरम, बाबा माय आशीर्वाद, ऐसा लिखा हुआ गाड़ी ना आज बहुत मिला संगत जी। और ट्रक तो मेरे पीछे जा रहा था संगत जी, जिसमें जय गुरु जी लिखा था, जय गुरु लिखा था संगत जी। मैं इतना खुश हो गई ना संगत जी। और मैं जहाँ जा रही थी ना वह डायरेक्ट गाड़ी नहीं यहाँ से नहीं मिलता है संगत जी, और मुझे 2 गाड़ी चेंज करके जाना पड़ता था संगत जी। तो मैं तब खड़ी थी संगत जी, मैंने
गाड़ी भी नहीं उठा। मैंने सोचा वो जो अगर मिल जाए तो अच्छा होता। तो ऐसे सोचकर जब नहीं मिला तो मैंने गुरुजी को मन ही मन बोला जो गुरुपा आज तो नहीं मिला, फिर तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे में सोचा संगत जी। फिर मैंने देखा गुरुजी का, देखिए संगत जी, तभी गुरुजी मुझे उस जगह का गाड़ी मेरे सामने चले आया संगत जी। मैं इतना खुश हुई ना संगत जी, वो गाड़ी से मुझे आराम से आई संगत जी, और पूरे रास्ता में सत्संग सुनते-सुनते आई संगत जी। और मेरे ही पीछे ही गुरुजी आ रहे थे संगत जी, और सामने भी गुरुजी था संगत जी, गुरुजी थे। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने आज पूरा दिन आपके बेटी का ध्यान रखा, आपने रक्षा किया संगत जी। जैसे बाबा-माँ अपना बेटी को आगले रखते हैं ना संगत जी, ऐसे ही गुरुजी ने आज मुझे पूरा दिन अगले रखा संगत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना। जब मैं वहाँ से संगत जी, तब ने क्या हुआ ना, जब मैं वहाँ मैं पहुँची ना, तब मैं ना देख के हैरान हो गई। मेरे जो ऑफ़िस था ना, ऑफ़िस के बाहर ही रोड के साइड में एक ट्रक खड़ा था, जिसमें वो ट्रक ना पहले से खड़ा था, जिसमें भोलेनाथ का स्वरूप था। गुरुजी शिव शिव है, भोलेनाथ का स्वरूप था संगत जी, और ऊपर ओम नमः शिवाय लिखा था संगत जी। में गुड ऊपर में गुड केरिया लिखा था, नीचे भोलेनाथ का स्वरूप था संगत जी। और वो गाड़ी ना वहाँ पे ही खड़ा था संगत जी पहले से। मैं देख के ना संगत जी इतना खुश हो गई कि गुरुपा मेरे ऑफिस में पहुँच गए संगत जी। तो ऐसे ही गुरुजी पूरा दिन संगत जी, जब मैं काम करके निकली ना, वो गाड़ी वहाँ पे ही था संगत जी। मैं आने के टाइम भी गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना किया संगत जी। जब मैं आ रही थी ना, तब भी मैंने देखा रोड के साइड वो जो काम होता है ना संगत जी, वो जो ट्रैक्टर वाला होता है ना, वो जो ट्रक होता है ना, वो ट्रक में ना जय गो ओम नमः शिवाय लिखा था, और पीछे ट्रक में जय माता दी लिखा था संगत जी। और पीछे जो गाड़ी आ रहा था ना, उसमें भी माँ का आज महाकाल लिखा हुआ गाड़ी ना मुझे ज़्यादा मिला संगत जी। और माता रानी भी मेरे साथ ही था संगत जी। ऐसे गुरुजी ने मुझे महाकाल के बाबा के शासन मुझे आज माँ का भी आशीर्वाद मिला पूरा रास्ता संगत जी। गुरुजी ने पूरा रास्ता मेरे साथ थे संगत जी। गुरुजी मुझे लेके गए, फिर मुझे लेके भी आए संगत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने और एक काम मुझे कराया संगत जी अपने हाथों से। वो एक उपाय गुरुजी ने मुझे 2024 को ही करने के लिए बोला था संगत जी, लेकिन मेरा नहीं हो पाया था संगत जी। लेकिन गुरुजी ने आज मुझे ले अपने हाथों से कराया संगत जी। गुरुजी मुझे खुद लेके गए। मैं मार्केट गई संगत जी। गुरुजी ने मुझे बोला था, "जिन बेटा तुझे गरीब लोगों में कंबल दान करने के लिए संगत जी।" तो मैं तो 2024 को नहीं कर पाई संगत जी। तो मैंने सोचा था मैं नए साल में करूँगी संगत जी। ऐसा शायद गुरुजी का ही मर्ज़ी था संगत जी, क्योंकि इस साल तो मेरी गुरुपा का ही साल है ना संगत जी। 2025 2 और 5 और प्लस करके 7 होता है संगत जी। तो गुरुजी का ब्लेसिंग नंबर है संगत जी। तो शायद गुरुजी का ही मर्ज़ी था। तो गुरुजी आज मेरे हाथ से मेरे जो बजट में था ना संगत जी, मुझे बहुत डर लग रहा था कि मेरा अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत चल रही है संगत जी। तो गुरुजी को पता था संगत जी। गुरुजी ना मुझे मेरे बजट में संगत जी 2 कंबल मुझे दिला दिया संगत जी। वो दुकान में जो अंकल बैठा था ना, वो अंकल ही मुझे थोड़ा कम करके दिया संगत जी। मैं बहुत-बहुत खुश हो गई संगत जी। उन्होंने मुझे छाड़ दिया संगत जी। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना संगत जी। मैंने तो वो ले लिया, फिर मैंने सोचा कि मैं किसको दूँ? तो ना मुझे मेरे माइंड में बहुत पहले ही था कि मैंने एक अंकल को देखा था संगत जी, वो मार्केट में बैठा रहता है। उनको ना 2 पैर नहीं है संगत जी। तो मैंने ना माइंड में था मैं वो अंकल के जाके दूँगा। फिर मैं जब मार्केट गई ना, फिर वो अंकल नहीं बैठा था संगत जी। फिर तो मैंने सोचा, तो मैंने गुरुजी को बोला, "गुरुजी आप ही मुझे बोलना जो मुझे वो किसको देना है, आप मुझे बता देना।" फिर मैं जो आगे जब आई ना संगत जी, मैंने देखा, मैंने तो वो हैंडीकैप अंकल के लिए सोचा था संगत जी। देखिए गुरुजी ने क्या कमाल किया संगत जी। गुरुजी ने मुझे 2 हैंडीकैप अंकल लोगों को ही दिलाया संगत जी। एक मैं सामने जब आई ना, और थोड़ा आगे जब आई, मैंने देखा एक हैंडीकैप आदमी, माने थोड़ा बूढ़े ज़्यादा उम्र का है संगत जी। वो दादू हम लोग बंगाली में दादू बोलते हैं। तो बैठे हैं संगत जी, उनको भी 2 पैर नहीं है संगत जी। तो मैंने मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। मैंने सोचा मैं उन दादू को दे देती हूँ। तो मैंने सोचा कुछ खाने के दे के फिर दूँगा। फिर ना वहाँ पे कोई
दुकान नहीं था, सब कपड़ा का दुकान था संगत जी। फिर मैंने देखा वो मुड़ी वाला होता है ना, झालमुड़ी वाला, वो बैठा है। फिर मैंने उनको पास एक झालमुड़ी लिया संगत जी। फिर मैंने वो झालमुड़ी उनको दिया। फिर मैंने वो डंबल उनको दिया संगीत जी। उन्होंने बहुत-बहुत मुझे आशीर्वाद दिया संगीत जी। संगीत सॉरी, थैंक यू गुरुपा, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। फिर मैं जब झालमुड़ी ले रही थी ना संगीत जी, तो गुरुजी ने मुझे शायद गुरुजी ने नॉक किया। मैंने देखा कि सामने एक औरत कुछ माँग रही है दुकान में। उसका भी एक हाथ ना हैंडीकैप्ड ही है संगीत जी। एक हाथ ठीक है और एक हाथ ठीक नहीं है संगीत जी। तो मैंने ना उनको दिया संगीत जी। उन्होंने उन्होंने उन्हों उन्होंने ले लिया संगीत जी। ऐसे गुरुजी ने मुझे 2 हैंडीकैप पर्सन को मुझे दिलाया संगीत जी। गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी ना संगीत जी, गुरुजी मुझे आज हनुमान जी के मंदिर भी लेके गए थे संगीत जी, क्योंकि गुरुजी ने कल मैसेज आया था, बेटा कल मंगलवार है तो मैं बजरंगबली के रूप में मैसेज आया था जे तू कल मेरा मंदिर आ जाना, मुझे तुझे बात करना है, ब्लेसिंग देना है। तो मैंने आज मैं संगीत जी, आज मैं तो जब मैं स्कूल के लिए निकली थी, तो मैंने आज फास्ट नहीं रखा था संगीत जी। तो मैंने गुरुजी से माफ़ी माँगा, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे गुरुपा तो मन के भाव देखते हैं ना संगीत जी। तो मैंने ना गुरुजी को बहुत सॉरी बोला, बजरंगबली को भी हनुमान जी को भी सॉरी बोला। फिर मैंने वो मार्केट में जो एक मंदिर है, मैंने वहाँ के जाके लड्डू लिया। फिर जब मंदिर के सामने गई ना संगीत जी, वो मंदिर ना बंद हो गई थी संगीत जी, 3 बज गए थे। फिर उन्होंने बोला वो 4 बजे खुलेगी। सो मेरा मन भी बहुत खराब हो गया था संगीत जी। फिर मैं क्या करूँ? फिर मैं दुकान में जाके, गुरुजी ने मुझे एक सत्संग में सुनाया था, वो जो पान का पत्ता का। गुरुजी ने बोला आज ही सत्संग में जब जा रही थी ना ऑटो में, तभी मैंने वो सत्संग सुना संगीत जी। उस सत्संग में गुरुजी ने मुझे पान का पत्ता का उपाय करने के लिए बोला था। और 7 पान का पत्ता लेके उसमें सरसों तेल में डीप करके हनुमान जी का जो सिंदूर होता है ना, वो डीप करके फिर लगा के फिर 7 बार घुमा के हनुमान जी के चरण में रख देना है संगीत जी, उल्टा करके। तो ऐसे मैंने सुना था संगीत जी। और गुरुजी बजरंगबली को चोला देने के लिए, तो मैंने ना जाके पान के पत्ता लिया। फिर मैंने चोला के लिए भी पूछा, तो उन्होंने बोला चोला नहीं मिलेगा। तो उन्होंने जब बोला जो हनुमान जी के जो गले में होता है ना, पट्टा होता है, जय श्री राम लिखा होता है, वो लेने के लिए। फिर मैंने वो भी लिया, सिंदूर लिया संगीत जी। फिर वो दुकानदार ने मुझे बोला संगीत जी, जे यहाँ पे और एक मंदिर है बहन, वो थोड़ा दूर जाके ऑटो स्टैंड है, वो आप वहाँ पे तुम जा सकते हो, खुला है। तो ऐसे गुरुजी ने मुझे रास्ता दिखाया संगीत जी। फिर मैंने वहाँ चली गई संगीत जी। पता है संगीत जी, मैंने वहाँ जाके क्या देखा? वहाँ जाके मुझे पूरा शिव परिवार मिला संगीत जी। वहाँ पे शायद गुरुजी चाहते थे मैं उस मंदिर में जाऊँ संगीत जी। उस मंदिर में जो भोलेनाथ का शिवलिंग था ना, उसमें आँखें बना हुआ था, मुँह बना हुआ था संगीत जी। ऐसा लग रहा था जो शायद भोलेनाथ मुझे देख रहे, मुझसे बात कर रहे संगीत जी गुरुजी। मैं बहुत-बहुत प्रणाम किया संगीत जी। फिर गणेश जी को भी प्रणाम किया। फिर मैं जो लड्डू लेके गई थी, वो लड्डू मैं भोलेनाथ को दिया, गणेश जी को दिया, बस फिर मैंने अपने हाथों से नहीं दिया संगीत जी। वहाँ पे और एक अंकल था, मैंने उनको बोला, फिर उन्होंने सबको दिया। फिर क्योंकि मैं लड़की लोग तो बजरंगबली के छू नहीं सकते ना संगीत जी। फिर उनके मन में बोला, वो अंकल ही बजरंगबली को जो मैंने ले गया था बजरंगबली की चुन्नी में गला में वो डाल दिया संगीत जी। फिर मैं वहाँ पे हनुमान चालीसा पाठ किया। फिर मैंने वो पान का पत्ता के उपाय करके फिर हनुमान जी के चरण में रख दिया संगीत जी। ऐसे गुरुजी ने मुझे आज बहुत सारी ब्लेसिंग दिया संगीत जी। मैं बहुत-बहुत खुश हूँ संगीत जी। आने के टाइम पे गुरुजी मुझे गार्ड करके लेके आए संगीत जी। एक गाड़ी मेरे पीछे आ रहा था जिसमें गुरुदेव लिखा हुआ था संगीत जी, और गाड़ी मुझे क्रॉस करके चली गई, उसमें भी महाकाल लिखा था, जय माता दी, जय बाबा भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। पूरा दिन मेरे साथ गुरुजी थे संगीत जी। ऐसे गुरुजी मुझे आज लेके गए और घर में छोड़ के गए संगीत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हो उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एक गुरुजी मेरी बेटी को, गुरुजी ने मेरी बेटी के लिए भी सत्संग सुनाया संगीत जी। गुरुजी ना 2-3 मुझे ना 2-3 स्किन का प्रॉब्लम के लिए सत्संग सुनाया संगीत जी। तब मैंने सोचा था मेरे तो स्किन का प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तब मैंने सोचा वो सत्संग शायद गुरुजी मेरी बेटी के लिए सुनाया संगीत जी।
क्योंकि आज जब मैं घर आई ना तो मेरी बेटी को देखा, मेरी बेटी के पैर में ना बड़ा-बड़ा मुँह से जैसे होता है ना वो हुआ है संगीत जी, और उसको वो दर्द भी हो रहा है संगीत जी। और 2 दिन पहले भी उसका स्किन में एलर्जी का जो प्रॉब्लम है ना वो इचिंग हो रहा है बहुत। तो मैंने वो गुरुजी का जल प्रसाद है ना मैंने वो लगाया था संगीत जी। तो गुरुजी प्लीज़ मेरी गुरुपा आप मेरी बेटी को भी ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। अब मैं जानती हूँ आपका हाथ मेरी बेटी के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर है गुरुपा। ऐसे ही आपका हाथ मेरे परिवार के ऊपर, पूरा संगत परिवार के ऊपर रखना गुरुपा। जय गुरु जी, संगत जी। गुरुजी जो अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करेगी ना आप उसको परिवार को ब्लेस करना, पूरा संगीत परिवार को ब्लेस करना। मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, संगीत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सभी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के साथ रहते सत्संग तो हर रोज पर कई दिन से कह रहे थे गुरु जी सत्संग का पर कर ही नहीं पा रहे थे। तो मैंने कई सारे सत्संग किए पर मेरे बहुत सारे सत्संग शेयर ही नहीं हुए। तो संगत जी कोई गलती बन जाए तो माफ करना। ज्यादा अच्छा तो मुझे सत्संग करना आता नहीं है, कोई भी गलती बन जाए तो प्लीज माफ करना। गुरुजी वो कई दिन से बता रहे कि तेरे ऊपर बहुत कष्ट है, तेरे बच्चों के ऊपर बहुत कष्ट है, तो ध्यान रखो अपना, अपने पति का ध्यान रखो। बहुत कष्ट है तेरे ऊपर। सच्ची में संगत जी जो कुछ गुरुजी बताते हैं वो वास्तव में हकीकत में कुछ न कुछ होता ही है। और बहुत दिनों से इतनी सारी घर में परेशानी चल रही है कि पता ही नहीं चलता कि मतलब कैसे कैसे इस परेशानी से निकले, कोई रास्ता ही नहीं दिखता। गुरुजी कहते तो चिंता मत कर, तेरा समय भी सही नहीं चल रहा। अभी कुछ दिनों बाद तेरा समय बहुत अच्छा आने वाला है। संगत जी गुरुजी हर समय हर पल हमारे साथ रहते हैं। और बहुत हम लोग अगर गुरुजी के से नहीं मिलते ना तो हम शायद होते नहीं इस दुनिया में, क्योंकि वो हमें पल पल हाथ पकड़ पकड़ के हर एक जगह से, हर एक रास्ते से निकालती हैं। पल पल हमें संभालते भी हैं। बस बताते जरूर है क्योंकि हमारा काम है एक सत्संग सुनना और अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना। बस वही हम नहीं कर पाते। और गुरुजी का मंत्र जाप चलते फिरते जैसे भी बने किसी पे वैसे ही करते रहे। गुरुजी नहीं कहते कि नहीं अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो फिर तुम ज्यादा बैठ के करो, पर करो जरूर। क्योंकि हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं ना, वो अपनी संगत कैसी भी हो, अमीर गरीब उसमें कोई भेद नहीं करते हैं, अच्छा बुरा कैसा भी हो इंसान। बस गुरुजी चाहते हैं सब गुरुजी को सच्चे दिल से प्यार करे। गुरुजी इतने प्यारे हैं ना, गुरुजी अपनी बेटियों का तो बहुत ध्यान रखते हैं। बहुत गुरुजी की बेटी अगर नाराज भी हो जाए ना तो भी गुरुजी कभी नाराज नहीं होती, किसी और संभालते हैं। बहुत अच्छे से सारी रास्ताओं से पार करवाते हैं। तो एक मेरा सत्संग ये है कि मैं जैसे हमारे घर कोई रिश्तेदार आया था सुबह 7 बजे के करीब, तो जैसे ही मैं और मेरा बेटा निकले लेने के लिए वैसे ही हमें इसमें के नंदी नंदी के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए, जाते कि जा बेटा तू अकेले नहीं है, मैं तेरे साथ हर समय हूँ, जा डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो सुबह सुबह का समय था तो भी अकेले से जाने में थोड़ा डर लग रहा था। वैसे तो मैं मेरी बेटा था, पर फिर हम लोग चले गए। तो मतलब गुरुजी ने ऐसे तुरंत ही घर से निकलते ही दर्शन दिए और बताया कि मैं तेरे साथ हूँ, तो चिंता मत कर, हर पल में हर समय तेरे साथ हूँ, बस तू ही नहीं मुझे देखती है। और जैसे मैं अपने छत पे मतलब जाती रहती हूँ तो कभी कुछ काम के लिए जैसे कपड़े वपड़े डालने के लिए, तो मैंने देखा उधर से एक मधुमक्खी जैसी बड़ी सी मरी पड़ी थी। मैंने बोला देखो गुरुजी किसी ना किसी रूप में रोज हमारे पास काट और रोज हमें
रोज दर्शन देते हैं, कबूतर के रूप में, कभी पैरट के रूप में। तो गुरुजी मतलब ये समझ लो पर हमारे साथ होते हैं और हमें संभालते हैं। बच्चों का गुरुजी बहुत ध्यान रखते हैं, बताते हैं, बच्ची तेरी बेटी पे कष्ट है, तेरी बेटी पे बहुत कष्ट है, तो अपने बच्चों का ध्यान रख बहुत। और कहते हैं बस, और हमें ये है कि पल पल हमें संभालते भी हमें, हम नहीं समझ सकते। हमारी गुरुजी की में कोई औकात ही नहीं, कदम भी चलना है। हाँ, ये लगता है कि गुरुजी के रहते हुए मतलब जाने कितनी सारी कष्ट है, मतलब हमारी कष्ट खत्म भी नहीं हो रही कभी भी। लगता है हमें, हम लोगों पर ये है कि हर्षी हमें इसमें कांटों भरी जिंदगी से निकाल के फूलों के रास्ते पर चलाने के लिए तैयार करते हैं। और हर समय हर संगत का, चाहे वो कहीं भी हो, अपने संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। गुरुजी जैसा कोई नहीं है। सुख में दुख में हर समय गुरुजी को याद करते रहो। संगत जी यही एक बस यही एक बात है कि गुरुजी का मंत्र जाप हर समय हर पल करो। गुरुजी को याद करते रहो हर समय गुरुजी साथ हैं। हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं कि मैं गुरुजी के सामने बैठ के अपना सुबह का ही शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, अमृत वेले का। गुरुजी कोई भी संकट आने से पहले गुरुजी पहले ही आगाह करते थे कि ये ऐसा ऐसा होने वाला है, तो सतर्क रह, ध्यान रख। और वास्तव में वो पल आ ही जाता जिस गुरुजी पहले पहले ही बता देते हैं। मेरी बेटी के बारे में कई बार बताया कि वो बहुत कष्ट में, सच्ची में उसकी तबीयत खराब हो गई। और एक बार बताया गुरुजी ने कि मेरी बेटी को खांसी बहुत हो रही थी, तो उसे बहुत तेज खांसी हो रही थी। गुरुजी ने बताया कि तू इसे समोसे प्रसाद का मुझे भोग लगा, उसके बाद खिला, इसे प्रसाद के रूप में खिला। तो सच में संगत जी मैंने उसे समोसे का प्रसाद गुरुजी को लगाया, उसके बाद सभी को दिया थोड़ा थोड़ा। तो बेटी की खांसी ऐसे चली, गायब ही हो गई, बिल्कुल ऐसे थी ही नहीं। और जैसे थोड़ा थोड़ा भी मैं अपने बच्चों को जल प्रसाद देती थी, तो गुरुजी का तो उससे भी बच्चों को जो भी आने वाली दिक्कत होती है, परेशानी होती है, वो तुरंत ठीक हो जाती है। गुरुजी बताते हैं अपनी चंदन प्रसाद की महिमा और जल प्रसाद की महिमा, वो हकीकत है। जैसे हम उसे लेते हैं और कहीं भी हमें कुछ भी दिक्कत हो तो हम लेते हैं जल प्रसाद और चंदन प्रसाद गुरुजी का, तो वास्तव में वो बहुत बड़ा हमारे ऊपर दवाई का काम करता है। इसीलिए सभी संगत से गुरुजी का जल प्रसाद भी अपने बच्चों को पिलाए, अपने सभी फैमिली मेंबर को पिलाए, सभी फैमिली मेंबर को पिलाए। और चंदन पर गुरुजी का चंदन लगाए, चंदन टीका जरूर लगाए। और गुरुजी ने बोला कि तो डेली मंत्र जाप कर, हनुमान चालीसा का पाठ करती। मैं गुरुजी हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ, ज्यादा तो मैं नहीं कर पाती पर करती हूँ कभी कभी। और उन्होंने बताया कि मंत्र जाप करके धागा बना के अपने बच्चा को गले में डाल दे, तो वो मैंने किया है सब चीज। मतलब जो गुरुजी बताते हैं वो जो अब तक वो करती हूँ। और जो भी गलती बने उसे माफ करना संगत जी। मैं दोबारा गुरुजी चाहेंगे जब अपना सत्संग शेयर करेंगे, इसी के साथ में आप सुख से भाग्य चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत परिवार को जय जयेश। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।